हेलो ऑल, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। तो रिसेंटली आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला 3 अगस्त को। उसको उसमें बोल दिया कि लैपटॉप और पीसी जितने भी इससे रिलेटेड हैं उससे बैन कर दिया। अभी मैं आपको सर्कुलर आगे दिखाऊंगा। बट अभी तक क्या था, आप जब कस्टम टैरिफ बुक में देखोगे ये तो फ्रीली आप इंपोर्ट कर सकते थे। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा सीधा सीधा बैन कर दो। तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या रीजन है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो इंपोर्टर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क यहाँ पे आप ये देखना, देखिए जब आप सर्कुलर पढ़ते हो तो सर्कुलर में देखोगे तो आप वो डिफाइन किए होते हैं, तो वहां पे कुछ चीजें में एग्जेम्पशन भी होता है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल से समझना होता है। उसके बाद सर्कुलर क्या कहता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या फायदे हैं इसके। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और सर्कुलर निकाला, उसके बाद थोड़ा सा उसमें एक्सटेंड भी कर दिया, वो भी सर्कुलर मैं आपको दिखाऊंगा, वो 4 अगस्त को था। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो हम आ गए हैं अपने सिस्टम पर और सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कुलर खोल लेते हैं। तो ये सर्कुलर सबसे पहले इशू किसने किया है, डीजीएफटी ने किया है। कब किया है, 3 अगस्त को। और सर्कुलर का नाम है 23/23/2023। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो 6 अगस्त है, यानी कि 3 दिन हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में ये कह रहे हैं अमेंडमेंट इन इंपोर्ट पॉलिसी अंडर 847 चैप्टर 84 शेड्यूल 1। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये हमारा शेड्यूल 1 में टैरिफ है, चैप्टर 84 में आते हैं, स्पेशली HSN 8471 से जो शुरू होते हैं, उसमें हमने अमेंडमेंट की है। अब क्या अमेंडमेंट की है उसमें नीचे आएंगे। तो ये सारा चीज आप छोड़ दो, चैप्टर 84 के वही चीज लिखी है। यहाँ पर आप देखोगे उन्होंने कहा है कि पॉलिसी कंडीशन नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हो, चैप्टर 84 में इंट्रोड्यूस किया है। क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखोगे कि अगर आप इंपोर्ट करते हो लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर फैक्टर कंप्यूटर एंड सर्वर। अब आप देखो किसी कंपनी क्या होते हैं, सर्वर के लिए अलग से पीसीबी इंपोर्ट करती है। आप क्या, हर कंपनी को कंप्यूटर चाहिए, हाई स्पीड कंप्यूटर चाहिए, तो वो सर्वर के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर इंपोर्ट करती है। और नॉर्मल पे आप देखोगे तो आप पर्सनल कंप्यूटर भी इंपोर्ट कर लेते हो। क्या होता है, स्पेशली चाइना, वियतनाम और इन सब कंट्री को ही देखते हुए ये लॉ इशू किया गया है। अब इन सब को ये कह रही है कि हम उसे रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। जब आप कस्टम टैरिफ बुक खोलोगे 2023, उसमें सिंपली लिखा हुआ है फ्रीली इंपोर्ट, यानी आप फ्री इसको इंपोर्ट कर सकते हो, बट न्यू कंडीशन में होना चाहिए। बट अब से इन्होंने कह दिया कि ये रिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, जो इन्होंने बैगेज रूल बनाया है, वो बैगेज रूल आपका अलग होता है। मैंने शायद इस पे वीडियो बनाई है, शायद अभी नहीं बनाई है। बैगेज रूल अलग होता है, उस बैगेज रूल पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, बैगेज रूल के अंदर नहीं आएगा। तीसरा आता है कि ये कह रहे हैं कुछ एग्जेम्पशन भी हम देंगे। क्या देंगे एग्जेम्पशन, किस पे देंगे, अगर आप इंपोर्ट करते हो लाइसेंस रिक्वायरमेंट, कोई एक लैपटॉप, एक टैबलेट, एक पर्सनल कंप्यूटर या एक कोई चीज करते हो, एक तरीके से पर्सनल ही हो गया ना, एक करते हो, कहां से करते हो, ई कॉमर्स पोर्टल से, जो कि आएगा पोस्ट से या कुरियर से, उसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंपोर्टर शैल बी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल, लेकिन उसको जो ड्यूटी उस पर लगती है वो देना पड़ेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है आप मेरे को कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उस पर रिवर्ट करने के लिए। और इसके साथ ही मैं ये जो सर्कुलर है अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, और भी एग्जेम्पशन है। कैसे, अगर आप इंपोर्ट करते हो ऐसे 20 कंसाइनमेंट, यानी 20 पर पीस की यहाँ पे शायद बात हो रही है, 20 करते हो, किस पर्पज से, R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, टेस्टिंग के लिए, रिपेयर के लिए, री एक्सपोर्ट के लिए, उस कंडीशन में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये आगे कहते हैं ये जो इसमें हमने एग्जेम्पशन दिया है, आप उसको इंडिया में सीधा बेच नहीं सकते, सोल्ड नहीं कर सकते, बाद में आप सोचो इसको सोल्ड कर दो, वो नहीं होता है। उसके बाद आपने यूज किया, उसके बाद या तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या उसे री एक्सपोर्ट करके वापस भेज दिया जाएगा जो आप इसके लिए मंगा रहे हो। नेक्स्ट आता है, वो कहते हैं इन रेफरेंस ऑफ पैरा 2.28 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के यहाँ पे दिखा रहे हैं इन्होंने कि अगर आप री इम्पोर्ट करते हो तो सीधा सीधा आप फॉरेन ये जो आप FTP है 2023 में जाओगे, उसमें सीधा सीधा कहते हैं अगर आप री इम्पोर्ट करते हो, रिपेयर करते हो, लाइसेंस करते हो, उस कंडीशन में, वो कंडीशन अलग है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 6 पॉइंट। अब देखोगे, आप देखोगे कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, हम मैन्युफैक्चर को जो कैपिटल गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर कैपिटल गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चर। तो जो मैन्युफैक्चर है वो मशीन इंपोर्ट करते हैं बाहर बाहर कंट्री से। तो उस मशीन आजकल क्या है, कंप्यूटर बेस है, वो कंप्यूटर से ही कनेक्ट होती है। वो मशीन में कुछ खराब हो गया तो आप क्या करोगे, वो मशीन को कंप्यूटर पूरी मशीन तो इंपोर्ट करोगे नहीं। 1 करोड़ की मशीन है लेकिन क्या करोगे, 1 लाख का लैपटॉप, उसके अंदर जो सिस्टम लगा था वो है, आप 1 लाख का सिस्टम इंपोर्ट करोगे तो क्या उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि अगर अगर आप ऐसे सिस्टम को इंपोर्ट करते हो जो कैपिटल गुड्स का इसेंशियल पार्ट है, यानी कि उसमें लगेगा कैपिटल गुड्स में मैन्युफैक्चर पर्पज से, उस कंडीशन में आपको ये जो भी है ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं होगी, वो एग्जेम्प्ट होगा वहां से। उसके बाद इन्होंने आगे क्या किया, एक एनेक्सर भी लगा दिया साथ ही में कि किस किस के अंदर में आएगा। तो आप देखोगे 8471 से शुरू होने वाले ही सारे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखिए 8471 ये HSN कोड है, 2 नंबर पर ये है, ये पहले फ्री था अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो ये सारा चीज डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप जब नीचे जाओगे, कोई भी सर्कुलर होता है वो आ तो जाता है, इफेक्ट कब से होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो सर्कुलर है इफेक्ट होगा और इमीडिएट इफेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड विथ इमीडिएट इफेक्ट। अब आप सोचो यहाँ पर इंडिया कितना बड़ा कंट्री है और एज अ इम्पोर्टर अगर देखें तो इम्पोर्टर की क्या परेशानी हो सकती है। आप सपोज करो आपने क्या किया है, ऑर्डर दे चुका है, आपने पेमेंट कर दिया है बायर को अपने, अब आप बायर को पेमेंट कर दिया, आपका सामान निकलने वाला है, अब अचानक से आपको पता चल रहा है भैया रिस्ट्रिक्ट हो गया, वापस कर दो, तो वापस करने में भी दिक्कत होगी। दूसरा सिनेरियो लो, आप कोई सिस्टम आपने ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि ये तो फ्री इंपोर्ट है, आपने एज अ कंपनी ऑर्डर दिया हुआ है सर्वर के तौर पे या किसी भी तौर पे जो कि ये HSN में फॉल करता है। अब वो वहां से निकल गया बाई एयर, तो 2 से 3 दिन लगता है कि नहीं लगता, 2 से 3 दिन लगता है। अब वो जब तक इंडिया आएगा पता चला, जब वहां से चला था फ्री था, इंडिया आया तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, अब क्या करें हम। उसके बाद थर्ड ऑर्डर ले लो, अगर बाई शिप आ रहा है, अब आपने बल्क में मंगा रहे हो, शिप से भी तो आता है, वो 1 महीना लेता है। अब आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है, 1 महीना हो गया, जब इंडिया में आया तो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो बात है ना कि ऐसे थोड़ी नहीं होता यार कि बस आप रात में उठे सुबह उठे आज हम जो है इसको बंद कर देंगे, उसका रीजन भी है, लेकिन उसको टाइम देना चाहिए ना। टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा, एज अगर देखोगे अल्टीमेटली जो बायर है, इंपोर्टर है, वो कितना सफर करेगा इसके लिए। इसीलिए इसके बाद उन्होंने एक और सर्कुलर लाया जिसमें टाइम बढ़ा दिया, वो भी मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये सारी परेशानी है। तो किसी भी चीज को लिए एनालाइज करने के बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए, ऐसे रातों रात चीजें को नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर बाकी वही सारी चीजें हैं और इसलिए आपका अगर कोई भी इसके अंदर फॉल करता है तो आपको वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। अच्छा, एक और चीज, गवर्नमेंट ने इसे लाया क्यों, ये भी तो क्वेश्चन है ना, क्या फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को, कुछ फायदा हो रहा है तो हो क्या रहा था। देखिए अभी देखा जा रहा था जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है इस पे एक्चुअली फ्रीली स्टेटमेंट नहीं दिया है, जो पता चला है सोर्सेस से कह सकते हैं कि चाइना से, वियतनाम से और 1-2 कंट्री से, वहां से सस्ते कंप्यूटर लोग इंपोर्ट कर ले रहे हैं। कंपनी क्या कर रही, सस्ते कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस पे मार्केट पे असर पड़ रहा है, तो इसे क्या करते हैं, उसको बैन कर देते हैं। तो ऐसा जो सुनने में आ रहा है, अभी क्लियर नहीं है, आगे चल के जो स्टेटमेंट आएगा हो सकता है आ गया हो तो उसमें ज़्यादा तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपनी दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। तो सेकेंड सर्कुलर ये है। अब ये सर्कुलर आप देखोगे ये भी DGFT ने ही किया है, इसका 26 ऑब्लिक कर दिया 23 की जगह, और ये उसके एक दिन बाद ही कर दिया 4 अगस्त को। इन्होंने कह दिया सब्जेक्ट में कि अमेंडमेंट है, जो इसके पहले पॉलिसी आई थी नोटिफिकेशन 23 में, अमेंडमेंट हम करते हैं, ठीक है। क्या अमेंडमेंट करते हैं ये सारा चीज आप छोड़ दो, नीचे आ जाओ। इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जो ये था, जो अभी मैंने आपको दिखाया 23/23, ये इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2023। अब आपको समझ में आ गया ना कि आपको टाइम दे दिया, अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने का टाइम दे दिया आपको, समझ लो अगस्त भी बाकी है अभी, तो आपको अप्रोक्स 3 महीने का टाइम मिल गया। तो अब सोचो, अब ठीक है कि आप क्या होगा कि जो भी आपका ऑर्डर है आप आगे से बंद कर सकते हो। मैंने आपसे कहा ना, इतना बड़ा कंट्री है, ऐसे सडनली कोई चीज आप बंद कर दोगे तो क्या होगा। तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उसके बाद कोई भी सर्कुलर है लेना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो भी आपका ये नोटिफिकेशन कह रहा है वो 2023 तक है, उसके तब यानी कि 31 अक्टूबर 2023 तक आप ये जो लैपटॉप 8471 के अंदर आ रहे हैं, जो भी सिस्टम वगैरह आ रहे हैं, वो आप क्लियर कर सकते हो बिना लाइसेंस के। उसको अभी भी फ्री माना जाएगा, भले वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो फ्री माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1 नवंबर 2023 लगेगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, फिर आपको परमिशन लेके ही करना पड़ेगा, और परमिशन इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। अल्टीमेटली आप समझो वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। करेक्ट है। ओके। तो उसके बाद नीचे इन्होंने और तो कुछ दिया है कि ये फिर से वही चीज कहा है कि लैपटॉप फॉलिंग अंडर 31, एक बार और ये वो चीज कह दिया है। ओवरऑल इसका मतलब यही है कि 3 महीने का आपको एक्सटेंशन दे दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर लो और अब लोकल खरीदने की कोशिश करो, बाहर से नहीं आएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा सर्कुलर। दोनों सर्कुलर मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।